शादी करनी है तो नेपाल आओ। मैंने गुस्से में बोला, मैंने कहा करोगे मेरी शादी? मैं जिससे कहूँगा। बोला हाँ करेंगे। ठीक है, मैंने कहा मैं नेपाली लड़की से शादी करूँगा। ठीक है, बोला ठीक है। इन्होंने बोला कुछ जरूरी बात करनी है, मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट होगा, कुछ शेयर करना होगा कुछ। अब तो पिटना है तो अकेले ही पिटना है। और अकेले मेरे घर वालों ने भेजने के लिए रेडी होना नहीं था, कि अपने माइंड में चल रहा था साला कुटेंगे तो अपने साथ एक आध दोस्त को लेके जाऊंगा तो कुटेंगे तो दोनों कुटेंगे, आधा आधा बंट जाएगा मतलब। अब अकेले ही आना है, ये जो बात है ना, अकेले ही आना है, तो ये मेरे लिए मतलब यहाँ गले की हड्डी बनने वाली चीज हो गई। रिस्पेक्ट मिलना किसी के घर पे जाने के बाद में, ठीक है, वो इतना मैंने कभी लाइफ में मतलब देखा नहीं। जो पापा और मेरे पीछे पड़ गए कि बोला हम तो तेरी, बोला अब कुछ भी कर तो अब तो हम तो तेरा रिश्ता पक्का करेंगे ही डायरेक्टली बोला यार मुझे तो शादी करनी है। मैंने कहा किससे, क्या मतलब। शादी करनी है बताओ। कौन सी डेट थी वो जब मैंने तुम्हें बोला था? थोड़ा सा शर्म लग रही है यार, मतलब ना ये सब चीज़ें बताने में। सो वेलकम अगेन दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़ेदार होंगे, और आप सभी की लाइफ एकदम से स्मूथ चल रही होगी। तो जिस पल का सभी लोगों को इंतज़ार था वो दिन आ चुका है, यानी कि हम दोनों की लव लव स्टोरी स्टोरी के की। बारे में, जिसका इंतज़ार काफ़ी टाइम से हो रहा था। अपने पिताजी भी कर रहे हैं, अपने माँ भी कर रही हैं, सभी लोग कर रहे हैं। और लगभग हर किसी का मैसेज आ रहा होता है, फेसबुक पे देखो, यूट्यूब पे देखो, या फिर कमेंट। कमेंट्स में देखो। तो कमेंट्स बॉक्स में भी मतलब हर पल किसी ना किसी का मैसेज आता ही रहता है कि अपनी लव स्टोरी कब रिवील कर रहे हो दोस्तों। सो मेरे हिसाब से आज राइट टाइम है ये चीज़ बताने का। और काफी सही डर बताऊं लग तो रहा है यार मुझे। आज मतलब इतना शर्म मतलब हमें कभी नहीं आई, ठीक है, जितना शर्म आज आ रही है ये सब चीज़ें बताने में। क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें आपको ऐसे भी लगेगा कि बचपना की तरह, मतलब जो बचकानी हरकतें हैं वो भी मतलब इस तरीके से फील होगा, राइट? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरे हिसाब से अपने इंट्रोडक्शन के साथ ही करते हैं। मेरा नाम अंकित, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, ऑलमोस्ट जितने भी व्यूवर हैं मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे, बिपना को भी जानते होंगे। लेकिन बिपना का ही असली नाम सुषमा है सुषमा दरअसल। है। बिपना को ही सुषमा बुलाते हैं, और बिपना जस्ट कॉलिंग नेम है, मतलब हम्म। एक जैसे घर का निक नेम होता है वैसे ही बिपना भी है, मतलब ना। तो आज होगा खुलासा उस चीज का जिसका आप सभी को हो बेसब्री से इंतजार। क्या बोलते हो? बिल्कुल। हाँ। और सही बताऊं तो मेरे पापा ने बोला कि मेरे आने से पहले पहले ये वीडियो बन जानी चाहिए, नहीं तो देख लेना। बोला तुमने बोला था कि 5-6 को रिलीज करोगे तो करनी है, तो करनी है, बोला चाहे कुछ भी हो। तो अभी के टाइम पर दरअसल शाम के लगभग 5 बज रहे हैं, 5 बजे रहे। और पापा भी आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो हमने सोचा पता फटाफट से उनके सामने फिर शर्म सी आएगी, है ना। तो उससे पहले ये सब चीज़ें निपटा दो। बिल्कुल। क्यों, है ना? तो कहाँ से शुरुआत करें? स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से। दरअसल अब मैं भी जब अपने मन में सोच रहा हूँ ना, तो मुझे भी कई बार हंसी आ रही है कि यार ऐसा था कि मैं मतलब ये हरकतें करी है। थोड़ा बहुत होता है यार, है ना। घर के शरीफ बेटे। मेरे गांव में दरअसल सब बोलते हैं बहुत शरीफ है, बहुत शरीफ है। और सब लोग यही पूछते थे मेरे गांव में कि बोला अंकित तो बहुत शरीफ है, ये नहीं करेगा शादी, बोला ये इसके लिए तो ढूंढना पड़ेगा स्पेशली। सब लोग बोलते थे, रिश्तेदारों से लेके हर चीज़ ना, अपने गांव के लोग सब ऐसे ही समझते थे। बट जब हमने धमाका किया तो सब लोगों के मतलब आंखें चौंधी आ गई। क्यों? पता है इसमें कई बारी मुझे कई लोग पूछते भी थे कि कहाँ से शादी करेगा, तो मैं ऐसे ही मजाक मजाक में बोलता था मैं तो नेपाल से शादी करूंगा। तो सबको ये मजाक लगता था, बट हकीकत देखो, सही में कर लिया। सही में कर लिया भाई। मेरे हिसाब से शुरुआत से बताना शुरू करते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ें हुई। तो वंस अपॉन अ टाइम दोस्तों, एक समय की बात है। पीछे। हाँ, रिमाइंड करो, ऐसे करो सब, ठीक है। इमेजिन। हाँ, आप इमेजिन। लोग इमेजिन करो, अब हम आप बोलते हमारी जाएंगे। जगह पर आप खुद को रखना। अगर आप शादीशुदा है तो अपनी वाइफ को रखना, ठीक है। और मेरी जगह पर खुद को रखना, ठीक है। और जो अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या जो इन सब चीज़ों के चक्कर में पर पड़े हैं, वो भी इमेजिन करें कि आप अपनी लव स्टोरी के लिए मतलब लड़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लगे हैं, तलाश में लगे हैं, तो जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो ये बात कब से शुरू हुई?
अगर तुम भूले तो अभी कुटाई शुरू। डेट तो मुझे भी पता नहीं है कब से, कब से शुरू हुई होगी। कब से? मुझे एक्चुअल में सही बताऊं कसम से मुझे ध्यान नहीं सितंबर। है। सितंबर, हाँ। पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं, ठीक है। आई थिंक 3 ईयर बैक ना, 3 साल पीछे, है ना, लगभग मतलब 2.5 से 3 साल पीछे। आप सभी को पता है कि मतलब मैं अपना वीडियोस ही बनाया करता था, और वीडियोस बनाने के टाइम पर बहुत सारे इंसिडेंट हुए, जिसमें से बहुत सारे लोगों से टकराव हुआ, ठीक है। बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, कई लोग पसंद आए, कहीं नहीं आए। अब वो मुझे ये थोड़ा सा अपना खुलासा कर रहा हूँ ना दोस्तों, तो होता ही है। मजाक, जस्ट मजाक, ठीक है। तो मैं दरअसल बहुत ही शरीफ था, ठीक है। बहुत ही मतलब शाय पर्सन। ऐसे ही चीज़ें कभी भी मतलब अगर आप किसी से भी मेरे गांव में कहीं भी मेरे मतलब फ्रेंड से इन सब से पूछेंगे भी, तो हर कोई यही बोलेगा कि यार वो बहुत शर्मिला इंसान है, ठीक है। मेरे बारे में हर कोई यही बोलता है। बट मेरा एक और फेस है, जो ठीक है, किसी को नहीं जो पता, किसी को नहीं पता। सिर्फ मुझे पता हाँ, है। एक फेस नहीं है दरअसल, कई सारे फेस हैं, ठीक है। और सारे मुझे पता है। सारे इनको पता ही हैं, ठीक है। तो 3 साल पीछे मतलब सबको पता ही है मैं पहले क्या जॉब करता था, क्या नहीं करता था, उस टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। जस्ट मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैं वीडियोस बनाया करता था, ठीक है। तो वीडियोस अपनी गांव की आती थी, है ना, मैक्सिमम गांव की ही आती थी, और मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर ट्रैवल करने, ये सब चीज़ें। बट शी इज़ अ व्यूवर, ठीक है। वो उस टाइम पे मतलब ये एक मेरे मतलब सब्सक्राइबर की तौर पे मतलब मेरी वीडियोस देखा करती थी। एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू कि मुझे एक्चुअल में पता नहीं था, इन्होंने अपना जो नाम रखा था वो विपना सिंह ही रखा था, ठीक है। आई वाज थिंकिंग कि यार ये कोई लड़की नहीं लड़का है दरअसल। और उस टाइम पे बहुत कम व्यूज़ भी आते थे, बहुत कम व्यूवर भी थे। तो जो रेगुलर व्यूवर होते थे ना, तो उनसे मतलब कोऑर्डिनेट होता रहता था। उनमें से एक वहाँ के भी हैं, कहाँ के, दार्जिलिंग की भी है, हाँ, आ, दार्जिलिंग। नेपाल के भी हैं अपने। बहुत ही एक बहुत पुराने व्यूवर हैं, जब स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने शुरू किया था, दैट मतलब उस टाइम का, तो जो मतलब जिनसे रेगुलर कांटेक्ट में भी थे, जो रेगुलर व्यूवर थे, उनसे मतलब बातचीत होती रहती थी। मुझे लिटरली यही था कि सामने से कोई लड़का है, क्योंकि विपना सिंह लिखा है तो विपन की जगह विपना लिख दिया होगा, एन लिख दिया होगा, तो मुझे तो यही लगता था भाई। धीरे धीरे आगे मतलब तुम एज अ व्यूवर की तरह कमेंट ही करनी, सब चीज़ें ही किया करती थी, राइट। इसमें कुछ और करेक्शन करना है, कुछ अगर बोलना चाहो तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। सेकंड थिंग, हम इसमें कोई भी अपना फैमिली का वो सब चीज़ें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। आई बिलीव कि हमें इसमें फैमिली का इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ना इनका ना मेरा, ठीक है। कि इसमें कोई फैमिली का रोल है ही नहीं, मतलब हम सिर्फ अपनी लव स्टोरी के बारे में बात करें। सो शी इज़ अ व्यूवर, ठीक है। वो एक व्यूवर रही हैं, पहले थी मतलब ना। तो हमारी धीरे धीरे मतलब बातचीत हुई। बातचीत भी आई थिंक कब हुई, सितंबर में हुई थी। 30 सितंबर को स्टार्ट किया था हमने बात करना, एज अ मैसेज। ये वो चीज़ें तो चला ही रहता था, हाँ, बट मैसेज, फर्स्ट टाइम कॉल किया हमने 30 सितंबर को शुरू किया जो बात, ये वो चीज़ें हैं हाँ। और वहाँ ये से। कितनी पुरानी बात है, 3 साल पहले। 3 साल पहले, ठीक है। तो 3 साल पहले सितंबर के टाइम पर मुझे पता चला कि पता चला क्या? ठीक है, ये कोई लड़का नहीं, ये एक लड़की है दरअसल, ठीक है। हमारी बातचीत हुई, स्टार्ट हुई, और पहले पहले ये सब चीज़ें था नहीं दरअसल। एज अ व्यूवर, जैसे एज अ सब्सक्राइबर के तौर पे मतलब बात करना, यही सब चीज़ें थी। मतलब कि जस्ट आपको ये बता रहे हैं कि कहाँ से कहाँ एक्चुअल में टर्न ले लेती है लाइफ, उसी के बारे में बता रहे हैं। एंड धीरे धीरे बातचीत चलने लगी। पर हम कभी मिले नहीं। और जो हम 3 साल पहले बात कर रहे हैं, 3 साल पहले हम लोगों ने जो बातचीत करी थी, सो उस टाइम पर ये नहीं था कि हमारी लव स्टोरी थी या फिर ये सब चीज़ें, नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। हम लोग बस एज अ जानते थे, मतलब कॉलिंग और मैसेजेस के थ्रू जानते थे हाँ, मतलब। स्टार्टिंग में नॉर्मली बात की हाँ, हमने। नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा क्लोज, ये कुछ नहीं, नॉर्मली बात की। नॉर्मल उसके बात चलती बाद थी। दोनों को एक दूसरे अच्छे लगने लगे, तो एज अ फ्रेंड बने, गुड फ्रेंड। हम्म। और रिलेशन में हम बहुत ही कम आए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम कंफर्म करना चाहेंगे कि जो हम 3 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पर ये नहीं था कि हम रिलेशन में थे।
ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग दरअसल एज अ मतलब नॉन पर्सन के तौर पे, मतलब जैसे होता है ना व्यूअर क्रिएटर के तौर पे, मतलब बातचीत होती थी एक्चुअल में, हम्म। ये सब चीज़ें थी। मतलब हेलो हाय क्या हाल चाल है, बस इसी में बात हमारी ख़त्म भी हो जाती थी। ठीक है। धीरे धीरे मैसेजेस पे ये सब चीज़ें मतलब बात हुई, नंबर शेयर हुए, तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे दोस्ती हुई, गहरी दोस्ती हुई। ठीक है। तो हमारी मतलब ये था कि अपनी बातें उधर शेयर करना, वहाँ से इन्होंने अपनी बातें इधर शेयर करी, तो यही सब चीज़ें चला करती थी। और फिर वो दिन आया। कौन सा? मुझे शादी के टाइम पे या घर पे बताते बारी इतनी शर्म नहीं आ रही जितनी अभी है। अच्छा, एक चीज़ और कंफर्म करना चाहेंगे। कई लोगों को लगता है कि शायद हम रिलेशनशिप में रहे होंगे, राइट? नहीं रहे। बिल्कुल भी नहीं रहे भाई, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। कि मतलब वो टाइम पीरियड था ही नहीं कि जब बोलता ना कि रिलेशनशिप में रहना, ये सब चीज़ें मतलब ना टाइम स्पेंड हाँ, करना, ये सब हमने चीज़ें थी नहीं ही किया, नहीं, मतलब नहीं किया। ऐसा ठीक है। कुछ नहीं किया। क्योंकि मेरे घर पे भी मतलब लास्ट टाइम जब मतलब नेपाल वाली अभी बात आएगी, बट नेपाल जब मैं चले गया ना, तब अपने घर पे भी मतलब पता चला कि ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। तो उससे पहले कुछ, क्या कौन सी डेट थी वो जब मैंने तुम्हें बोला था क्या बोल रहा था? कि शादी करनी है मुझे तुमसे? मैं कूट दूंगी इनको। देखो यार, ये सब चीज़ें याद नहीं रहती हैं, बट आई थिंक मार्च का महीना था। सितंबर के महीने से, सितंबर एंड शायद, मुझे लग रहा है शायद सितंबर, क्या डेट थी? के बाद था, नेपाल जाने से पहले नहीं ना नेपाल। नहीं, उससे पहले जब हम मतलब थोड़ा सा हमारे अच्छी तरीके से बात होने लग गई थी, मतलब मार्च से मार्च से नहीं, मार्च से तो हमारा कॉमन एज सितंबर बात चलती थी, मतलब ऐसा नहीं 2000 था। उसकी बात कर रहे हो आप? 23 की? हाँ, 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। सितंबर से हमने बहुत ही मतलब वैसी बातें वो होना शुरू हो गया था, मतलब बहुत ही वैसे बातों का मतलब कि सितंबर। थोड़ा मतलब डीप डीप बातें, मतलब कि हाँ यार क्या करें, मतलब लाइफ ऐसी चल रही है, वैसी चल रही है, कैसा चल रहा है, मतलब जो ये होता है ना कि एक दूसरे की लाइफ में इंटरेस्ट लेना, मतलब ठीक पर्सनली। है, पर्सनल इंटरेस्ट लेना, मतलब जिसे कहते हैं, वो सितंबर एंड से शुरू हो गया था। उस टाइम पे आई थिंक इफ अगर मैं बात करूँ, अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले साल हमारे यहाँ पे सुधीर भाई की शादी हुई थी, तो वो व्लॉग भी उसी टाइम पे आए थे आई थिंक, राइट? जब तुमने बोला था कि मैंने तुम्हारे 50,000 फेसबुक फैमिली होने के लिए मंदिर में मन्नत मांगी है, याद है? क्योंकि ये मुझे बोला करते थे, हाँ विपना मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं टेंशन में हूँ, हाँ। ये वो चीजें। और उस टाइम पे ये था ना, मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब बातें शेयर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जो कि मतलब हो मुझे जाती मतलब है लाइफ में हाँ, प्रॉब्लम्स वगैरह ना, मतलब अपनी पर्सनल एक के लाइफ बाद में एक हो ही चीज़ें जाती है। ऐसी हो रही थी उसमें, चाहे कोई पर्सन हो चाहे कोई हो, अपने मतलब चाहिए पर्सन भी होते हैं जैसे कई लाइफ में ना। ठीक है। उनकी तरफ से भी ये सब चीज़ें दिक्कतें हो रही थी, नहीं है? हो जाती है। हम्म। तो आप इसको इस तरीके से मरोड़े ना बातों को। ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने ये चीज़ था कि भाई हर चीज़ें हमने क्लियर रखी। ठीक है। हमने एक दूसरे से ऐसे बात नहीं छुपाई कि जो बाद में जाके हमारे को हाँ, उस शादी के टाइम में आगे जाके प्रॉब्लम करे, या फैमिली को कोई वो करना पड़े, क्या बोलते हैं उसको। रिग्रेट करना पड़े। हाँ, तो मतलब ये चीज़ें ना करना पड़े, इस वजह से हमने सारी बातें क्लियर रखी है, जो जो होनी चाहिए अपने हाँ फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने मतलब आपस में भी पर्सनल बातें भी सारी शेयर की है, तो आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। हाँ। इवन मतलब हम दोनों ने ये चीज़ें क्लियर करी। देखो सिंपल सी चीज़ है, ये शिमला में रहने वाली हैं। ठीक है। बिल्कुल। सिटी में रहने वाली हैं। शिमला इज़ मोर डेवलप देन आवर विलेज। ठीक है। हमारे गांव से बहुत ज़्यादा डेवलप है। और मैंने ये चीज़ें पहले ही क्लियर करके दी कि भाई ऐसी सिचुएशन है, ये सब चीज़ें, बट सितंबर में मतलब हम लोग एक दूसरे से बहुत वैसी बातें शेयर करते हैं, मतलब डीप, जिसे बोलते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, ठीक है, तो वो शेयर कर दी, ये सब चीज़ें चलना शुरू हो गया था, मतलब ना। एंड उसके बाद में थोड़ा सा अप एंड डाउन्स और आए लाइफ में। ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब कुछ चीज़ें आई, बहुत ही बेकार चीज़ें भी आई लाइफ में, है ना। और उसकी वजह से थोड़ा बहुत दिक्कतें होती भी है। वो इनको पता है, वो सब चीज़ें मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ हर चीज़। ठीक है। तो फिर उसके बाद में कौन सा टाइम आया?
उसके बाद क्या टाइम आया, वही अप डाउन चल रहे थे, हर एक सिचुएशन, ये वो चीज़ें सारा, मतलब मैक्सिमम। फिर हमने सोचा थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, मैंने कहा कहीं घूमने फिरने चली जाओ। तो इन्होंने सोचा, क्योंकि उस टाइम वो नहीं हुए थे अभी क्या? केदारनाथ, ये वो हाँ हाँ, चीज़ें। तो मैंने केदारनाथ वाला। हाँ, उस टाइम पे मैं केदारनाथ भी गया थोड़ा था, सा यात्रा वगैरह इन सब चीज़ों थोड़ा पे सा गया था। सिचुएशन प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने सोचा पूजा पाठ, मैक्सिमम लोग बिलीव नहीं नहीं सुनो, करते। आई थिंक अप्रैल का महीना था जब हमने मतलब डिसाइड किया था कि शायद शादी करनी चाहिए, आई हाँ थिंक, उस राइट? टाइम तो थोड़ा अप डाउन भी चला हुआ था सब चीज़ें। फिर ये ज़्यादा टेंशन में भी थी, इन्होंने बोला क्या करना है, ये वो चीज़ें। भाई मुझे तो शादी करनी है, मतलब रात के टाइम देखो, पे। अब मैं अप्रैल का मंथ था, अप्रैल की मुझे आज भी डेट याद है, 4 अप्रैल। ठीक है, जिस टाइम पे मैं पूरा कॉन्फिडेंट हो गया था, आई थिंक उससे पहले, तो उसके बाद में केदारनाथ किया था, राइट? हम्म। अप्रैल के महीने में मैंने इनको बोल दिया था कि मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो। सुनो। हाँ, मैं बोलता ही इस तरीके से, ठीक है, कोई लपड़ा झपड़ा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैंने इनको सीधा बोला कि देखो, शादी करनी है, बताओ, ठीक है। बताओ। यही चीज़ बोला था ना मैंने, कि यार मुझे तुमसे शादी करनी है, अब बताओ। यही बोला था। कोई ये तो नहीं बोला था आई लव यू ये वगैरह तो नहीं बोला था ना। हाँ लिखा था व्हाट्सएप में, डॉट डॉट। इसका मतलब पता है मैंने क्या, ये होता क्या है डॉट, मतलब हमेशा ये डॉट डॉट कोड भेज वर्ड, देते। कोड वर्ड। यार, इंजीनियरिंग वन करने का कोई तो फायदा होना चाहिए। 1 डॉट and 4 डॉट, बोलते हैं इसका। मैंने कहा डॉट तो भेजे, मैंने कहा है क्या है, अरे यार, मतलब ये था ना ऐसा कि प्रपोजल मैंने लाइफ में शायद आप लोगों को भी जो है कभी नहीं मिला होगा। तो ऐसा होता है ना कि भाई अगर सामने वाला गुस्सा हो जाए तो कुछ कवर करने के लिए भी तो चाहिए यार, ऐसे ही भेज दिया मैंने। तो ऐसा भी तो होना चाहिए लाइफ में। है ना, ये सब चीज़ें तो भाई हम थिंकिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और आई थिंक मैं 4 अप्रैल की बात कर रहा हूँ। 4 अप्रैल को मैंने इनको क्लियर कर दिया था, ठीक है, कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम शादी करोगी कि नहीं, है ना? और मैंने ये भी बोला तुम्हें, अगर तुम चाहो तो मैं अपने घर पे बता सकता हूँ, बोला था। हाँ, क्लियर कट बोला था मैंने, ठीक है। लेकिन मैंने तो यही इनके तक रखा था, लेकिन इन्होंने अपने घर पे बता दिया दरअसल। है ना, तुमने मुझसे पहले बताया। हम्म। तो क्या बताया तुमने अपने घर पे? दरअसल मम्मी गए थे नेपाल में, जैसे कि वहाँ पे हमारा मकान बन रहा था, थोड़ा सा काम चला हुआ था। तो मम्मी चले गए थे उधर साथ में। मैं किसी मतलब वहाँ पे किसी की डेथ हुई थी, दरअसल मैं वहाँ गई थी थोड़ा हेल्प के लिए। मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है कि किसी का हेल्प करना जो खुद से हो जाए। तो मैं थोड़ा सा मामी के, आपको याद हाँ हाँ, होगा जब मुझे मैंने याद है, कॉलिंग हाँ। पे बताया था, हाँ। तो वहाँ गई थी मैं। तो शाम के रात के टाइम पे था और मैं थोड़ा बिजी भी थी। फिर उसके बाद फ्री होके मैंने इनको कॉल किया, हाँ जी बोलो। इन्होंने बोला कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट होगा, कुछ शेयर करना होगा, कुछ हो गया। मैंने कहा नॉर्मली लिया। तो जब मतलब इन्होंने डायरेक्टली बोला यार मुझे तो शादी करनी है, मैंने कहा किससे, क्या मतलब। मुझे लगा किसी और से होगा, क्योंकि ऐसे पर्सनली बात, मुझे लगा रिश्ता इनके लिए बहुत आते जाते रहते थे, मैंने सुना। तो मुझे लगा शायद हाँ होता होगा। तो सीधा बोला मुझे शादी करनी है। मैंने कहा मजाक मत करो, बोलते सीरियसली शादी करनी है, बोलो डॉट डॉट भेजो इतना सा। तो मैंने बोला कि पहले दरअसल मैं घर पे बात कर लेती हूँ, आप अपने घर पे मत बोलो, मुझे पता है कि आपके घर वाले मान जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, लड़के के घर वाले जब हाँ लड़के मतलब जो भी देखता है, देखते मतलब ऐसा फील हो जाता है कि अच्छा ही देखे होंगे अपने मम्मी पापा के लिए। तो ऐसा होता है, लड़की वालों के माँ बाप जो होते, पेरेंट्स होते, वो सोचते पता नहीं कैसा ढूंढा होगा, ऐसे ही तो नहीं ढूंढ लिया, थोड़ा सा हो ही जाता है। हाँ। तो इस वजह से मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी मुझे शादी करनी है, मुझसे बोला। मम्मी ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। और सीरियसली मम्मी को मजाक लगा। मम्मी बोलते हैं हाँ, मतलब मजाक चलता ये ही रहता तुमने है। नेपाल से इंडिया फोन करके बोला? इंडिया थी मैं, मम्मी नेपाल में थे, वहां हाँ। पे कॉल किया मैंने। मैंने कहा मम्मी मुझे शादी करनी है, ये वो चीजें हैं, लड़के यहाँ से है। मम्मी बोलते ठीक है बाद में देखते।
और मम्मी ने सीरियसली मजाक में लिया, और जब मैं नेपाल जाके फोटोज दिखाए, वीडियोस दिखाए, हमारे कॉल रिकॉर्ड दिखाए, तब जाके बिलीव हुआ। मतलब इतना मतलब चोचला, मतलब उफ। और बाद में धीरे धीरे सब चीजें हो गए भगवान की कृपा से। अच्छा, अब इसमें भी कुछ और चीज़ें हैं। अ, फिर जब इन्होंने अपने घर पे बता दिया, मैं केदारनाथ में था आई थिंक, राइट? हाँ बिल्कुल। उस हाँ, तो टाइम जो तुमने मैं जब केदारनाथ में था तभी तुम्हारा फ़ोन आया था कि मैंने कि अपने मैंने घर घर पे पे बता बता दिया। दिया। हाँ, उस टाइम पे कपाट खुले थे केदारनाथ जी के, और मैं गया था केदारनाथ डोली के साथ में, केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए, ठीक है? डोली के साथ में सभी लोग थे मेरे साथ, पहाड़ी भाई हो गए, अमित नेगी हो गए, ठीक है? बड़े उसके भैया अलावा भी थे। बड़े भैया हो गए, हाँ, जेपी भाई जी हो गए, ठीक है? अब उनका एक चैनल भी लॉन्च हो गया। क्या था उनका? अंशुया जेपी व्लॉग, अगर आप देखना चाहें तो उनके चैनल पे विजिट कर सकते हैं, राइट? सो वो थे, उसके अलावा एक दो भाई लोग और भी थे, ठीक है? एसआर था अपने साथ में, एक और भाई था अपने यहाँ पे, जब्बू भाई, वो भी था अपने साथ में। एसबी एसबी था, एसबी नहीं था शायद, एसबी बाद में आए थे, वो बाद में अलग आया, से थे। हाँ। तो हम लोग वहाँ थे, तो यार मैं मतलब सोच में पड़ गया, मैंने कहा इसने तो बता दिया यार, मतलब कि मुझे लिटरली यहाँ ना फील मतलब कि यार अपने को ये चीज़ हुआ कि यार गट्स तो है, ठीक है? कि साला मुझसे पहले बताया है, मतलब अपने घर पे बताया है, पहले बताया है, ठीक है? कई बारी होता है ना, लड़की नहीं कहती कि यार पहले तुम बताओ, तुम अपने घर से यहाँ बात करो, ये सब चीज़ें। तो मुझे ये फील हुआ यार, मैंने कहा यार गट्स तो है, बात तो है। तो मैंने कहा सोचेंगे अब, इन्होंने तो बता दिया, लेकिन मुझे बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं अचानक से ऐसे नहीं बता सकता हूँ। अचानक से ऐसे बताने का मतलब कि वहाँ से फ़ोन किया, मैंने कहा मिल के बताऊँगा, ठीक है? और मैंने इनको उस टाइम पे शायद ये भी बोला था कि मैंने कहा मैंने बता दिया घर पे, मैंने, नहीं, आपने ये बोला था, दरअसल मैंने नहीं बताया घर पे, मैं घर जाके बात करूंगा हाँ, मम्मी घर पापा जाके से, बात घर पे करूँगा। घर पे बैठ के आराम से, मैं घर पे मम्मी पापा, मैंने इनको बोला, मैं क्या टेंशन मत लो, आप आराम से घर जाओ और फिर मम्मी पापा को बताओ, जो पेरेंट्स के, जो फैमिली के मतलब डिसीजन होगा, हम उसी पे उसी पे एग्री एग्री होंगे। करेंगे, राइट? ये नहीं कि अगर मम्मी पापा नहीं माने तो भाग जाए, कोर्ट मैरिज कर ले, हाँ, ये चीज़ हमने ये बिल्कुल थी हटा ही रखी थी। नहीं। और हमने पहले ही डिसाइड किया था कि एग्री करेंगे तभी होगा। हाँ, ये चीज़ भी, और दूसरी चीज़ में ये भी थी कि हम कभी मिले नहीं, फर्स्ट टाइम हम नेपाल में ही मिले। उसके लिए अभी रहने दो, अभी उसके लिए बहुत खतरनाक वो चीज़ है। तो ये सब चीज़ें हुई, और उसके बाद में जब मैं घर आया, ठीक है? घर आने से पहले जेपी भाई जी है, ठीक है? बड़े भाई जी, हम उनको बड़े भाई जी कहते हैं, बड़े भाई हैं। तो उनसे भी डिस्कस किया मैंने ये सब चीज़ें। तो मतलब वो एक्सपर्ट भी है, मतलब किसमें? ज्योतिषी में। ज्योतिष, उसमें, ठीक है? तो मैं उनके साथ में बैठा हुआ था, हम केदारनाथ के सीतापुर में बैठे हुए थे, एक रूम में बैठे हुए थे सब लोग। अ, रात का टाइम था, रात के टाइम पर कुंडली देखना शुरू हुआ, ज्योतिष ज्ञान बहुत तगड़ा है उनको, ठीक है? तो मतलब अपने अंदर थोड़ा सा वो था, क्या बोलते हैं, था, मतलब मैं रियल डाउट चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है? हो ही हिचक जाता है, हिचक डाउट्स। थी, हाँ। क्योंकि ठीक है, क्योंकि बहुत दूर थे, मिले नहीं थे कभी। और मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई थी कि यार इसने पहले बता दिया, मुझे पहले बताना चाहिए था, इसने पहले बता दिया, मतलब गट्स हैं। अब तो मतलब कुछ भी हो जाए, अब तो बताना तो पड़ेगा, मतलब इसमें ये चीज़ नहीं थी कि धोखा देने वाली चीज़, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये था कि अब मुझे जल्दी बताना पड़ेगा, ये चीज़ है। नहीं तो अगर हम चाहते, अगर तुम नहीं बता दी ना, तो मेरा प्लान था कि कम से कम 1 डेढ़ साल और रुकें, मतलब, हम्म। ठीक है? मैं रियल चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ठीक है? मैं रियल चीज़ कह रहा हूँ, अपने दिल से कह रहा हूँ, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब उस टाइम पे हम कुछ चल रहा था, मतलब तो हमारे काफ़ी सारे काम मतलब बंद हो चुके थे, बहुत सी चीज़ें थी, तो जिसकी वजह से मुझे मतलब टेंशन भी थी। घर वालों को नहीं बता सकते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि परेशान हो जाते हैं, वो भी सी बात है। तो मैं अपनी चीज़ें, अपनी बातें जो है अपने तक ही रखता हूँ। बहुत मुश्किल होगा जो किसी के साथ शेयर करूँगा, ठीक है? जब तक किसी से मतलब बिल्कुल ऐसा अटैचमेंट ना हो, मतलब कि ये श्योरिटी ना हो कि ये बंदा बाहर नहीं निकालेगा मेरी बातों को, ठीक है? तब तक मैं उसके साथ कभी शेयर नहीं करता हूँ ऐसी चीज़ें। तो वहाँ पर उनके साथ में बैठे हुए थे, बट मैं मतलब उन्होंने सबकी कुंडली देखी, मेरी भी देखी, तो उन्होंने बहुत ही चीज़ें बताई मुझे। तो मेरे बारे में लगभग स्टार्टिंग से, और जो मतलब चल रहा था, और आगे का जो भी है, मतलब फ्यूचर प्लान्स जो उन्होंने फ्यूचर को पास्ट का बताया, बहुत ही एक्यूरेट,
100% एक्यूरेसी थी, मतलब उन्होंने ट्रू इन्फॉर्मेशन बताई मुझे। तो मैंने उसी टाइम पे तुम्हें फ़ोन किया, मैंने कहा यार अपना तुम वो करो, क्या बोलते हैं, नेपाल की डेट ऑफ बर्थ और वो दो, क्या बोलते हैं, जल्दी से, ठीक है। तो ये जस्ट इसलिए था कि थोड़ा बहुत मतलब जब ये इतनी चीज़ें बता रहे हैं तो मेरे उसमें भी मन में ये चीज़ था, ठीक है, मतलब कि डाउट था डाउट आपको? ऐसा नहीं था, डाउट ऐसे वाला डाउट नहीं था कि तुम्हारे पे कुछ किस वाला डाउट था? मैं ये चाहता था कि हम मतलब वो जो मिलती है ना कुंडली, कि हम मतलब एक दूसरे की राशि के लिए मतलब वो करते तो नहीं है। मैंने लिटरली उनको यही चीज़ बोला, जब उन्होंने कुंडली देखी, ये सब चीज़ें देखी, तो मैंने उनको ये चीज़ बोला, हमें कोई पूजा कोई भी दोष हो तो बताओ, ठीक है, हम पहले उसकी पूजा पाठ जो भी है वो कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ मतलब मैंने उनको पहले ही बोली थी, मतलब ना। तो उन्होंने हर चीज़ बताया, उन्होंने मुझे बताया, बोला यार ये कुंडली तो ऐसी है, बोला जैसे तुम्हारे लिए ही बनी हो। मैं और कॉन्फिडेंट हो गया, ठीक है। मैंने कहा अब तो कुछ भी हो जाए, तो मेरे लिए ही बनी है। तो भाई अब तो बनता है, अब तो घर पे जाके बताना बनता है, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें थी, मतलब तुरंत नहीं बता सकते थे, ठीक है, क्योंकि होता है ना थोड़ा गढ़वाल की फैमिली होती है, थोड़ा सा हर कोई ये सोचता है कि यार मतलब कि लड़की गढ़वाल की हो तो ज़्यादा अच्छा है, हर कोई ये सोचता है। मतलब ये हो गया ना कि हम गढ़वाल और ये नेपाल, कितना बड़ा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब वहाँ से मैं घर पे आया ना, ठीक है, तो घर पे आने के बाद चौथे दिन, केदारनाथ से के चौथे दिन अ, पापा और मेरे पीछे पड़ गए कि बोला हम तो तेरी, बोला अब कुछ भी कर, तो अब तो हम तो तेरा रिश्ता पक्का करेंगे ही करेंगे। मैंने गुस्से में बोला, मैंने कहा करोगे मेरी शादी, मैं जिससे कहूँगा। बोला हाँ करेंगे, ठीक है। मैंने कहा मैं नेपाली लड़की से शादी करूँगा, ठीक है। बोला ठीक है, ठीक है, बोला डन है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको तो ये लग रहा था कि मजाक है, ठीक है। तो मैंने उनको बस ये चीज़ हल्का फुल्का बताया था, मैंने कहा भाई मैं तो नेपाल की लड़की से शादी करूँगा, ठीक है। और ऐसे ही मैंने फोटो फोन में खोल के दिखा दी, उनको लगा मजाक कर रहा है, उनको यही चीज़ फील हो रहा था मजाक कर रहा है। और मैंने कहा मैं बहुत जल्दी अब नेपाल भी जाऊंगा, देख लेना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें घर वालों को लगा मजाक, बिल्कुल ही मतलब सबको यही चीज़ लगा, ठीक है। अपने फैमिली में जो भी और लोग भी पूछा करते थे, अपने गांव के लोग भी बोला करते, तो मैं उनको यही चीज़ बोलता, मैंने कहा नेपाली लड़की से ही शादी करूंगा करूंगा। तो हर किसी को ये मजाक ही लगता था दरअसल। तो उसके बाद पहाड़ी भाई, पीलो चाय आप लोग जानती हैं, एसआर पहाड़ी को जानती है, एसबी को जानती हैं, ठीक है। ये मतलब ध्यानी भाई हो गया, ये अपने थोड़ा मतलब बहुत क्लोज वाले दोस्त लोग हैं, मतलब अपने ना, ठीक है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई देखो ये चीज़ें हैं, ठीक है। घर पे तो मैंने बता दिया है कि मैंने कहा नेपाली लड़की से शादी करनी है, उसने अपने घर पे बता दिया है, और अब मुझे जाना है नेपाल। और नेपाल क्यों जाना है, जरा बताओ अपने मुंह से, क्यों जाना है नेपाल? क्योंकि मैं चाहती थी कि सब लोग ऐसा बोल रहे थे ना कि वहाँ के लड़के ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, और यहाँ पे बुला ले, क्योंकि हम नहीं जा सकते इतनी दूर, इतना ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर वो आ सकते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर मिल ले तो। मैंने कहा ठीक है, फिर इनसे बात किया, इन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं घर पे बात करता हूँ और मैं आ जाती हूँ। हाँ, अब ये चीज़ तो होगी इनके साइड से, ठीक है, कि इनके साइड से वहाँ के लोग चाहते थे कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ मिलूँ। लेकिन मैं क्या चाहता था कि अपने साथ अपने पापा को लेके जाऊँ, अपने साथ में अपने भाई को लेके जाऊँ, अपने साथ में मामा को लेके जाऊँ स्टार्टिंग में देखने के लिए। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती है कि स्टार्टिंग में ना ही करो किसी को इन्वॉल्व, तो ज़्यादा अच्छा है। सो इनकी तरफ से मतलब एक क्लियर इंडिकेशन आया कि भाई शादी करनी है तो नेपाल आओ, यही था हम्म। कि शादी करनी है तो नेपाल पहुंचो, नहीं तो भूल जाओ, मतलब ठीक है, ये वाला हो गया था इनकी तरफ से। तुमने एक्चुअल में ये वर्डिंग बोली भी थी कि शादी करनी है तो पहले नेपाल आओ, यही बोला था ना, याद है? याद है। हाँ। क्यों नहीं याद होगा? तो मैंने दरअसल प्लान बनाया था कि यार हम स्टार्टिंग में ऐसे करेंगे कि भाई घर वालों को तो नहीं ले जा सकते, तो मैंने डिसाइड किया था कि क्यों ना अपने एक आध दोस्त को अपने साथ में लेके जाऊं, ठीक है। हम्म। तो मैंने डिसाइड किया था या तो पहाड़ी भाई चलेगा चलेंगे अपने साथ, या तो एसबी चलेगा, या तो एसआर चलेगा, तीनों में से एक चलेगा, ठीक है। हाँ, मुझे बताया भी था। हाँ, मैंने बताया भी था इनको कि देखो यार अकेले से अच्छा है कि बहुत दूर आना है, दूसरी कंट्री में आना है, लेकिन एक बंदा अपने साथ में होना चाहिए, एक पर्सन होना चाहिए, ठीक है। एसबी का था 100% जाना अपने साथ में,
लेकिन उस टाइम पे वो बोलते हैं ना कोइंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं कि नहीं हो पाता है, ठीक है, हर चीज़ में। फिर इन्होंने भी मुझे बोल दिया था कि यार अकेले ही आना है एक्चुअल में, है ना? अब अकेले ही आना है ये जो बात हुई ना अकेले ही आना है, तो ये मेरे लिए मतलब यहाँ गले की हड्डी बनने वाली चीज़ हो गई। पहले तो ये था कि अपने माइंड में चल रहा था साला कुटेंगे तो अपने साथ एक आध दोस्त को लेके जाऊंगा तो कुटेंगे तो दोनों कुटेंगे, आधा आधा बंट जाएगा मतलब, ठीक है। कैसे कुटवाने के लिए ले जाना था अरे आपको? हमें डर ही ये चीज लग रहा था दरअसल कि वहां जाके वहां के लोग कहीं मारे ना मतलब हमें, ठीक है। हम्म, मुझे तो डर इसी बात का लग रहा था। अब मतलब ये था कि पहले तो ये था कि जो कुटना कुटना है वो आधा आधा बंट जाएगा मतलब ना सब में। तो उसके बाद में हुआ क्या कि डिसाइड कर दिया कि अब तो जाना है तो जाना है। तब मैंने अपने माइंड में सोच लिया अब तो पिटना है तो अकेले ही पिटना है। और अकेले मेरे घर वालों ने भेजने के लिए रेडी होना नहीं था, ठीक है, क्योंकि इतनी दूर जाना है, दूसरे देश में जाना है और ऊपर से किसी लड़की के घर वालों से मिलने के लिए जाना है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती है मतलब ना अकेले जाना मतलब ना मतलब खास करके पहाड़ों के एरियाज में, पहाड़ों में ऐसे भेजते नहीं है मतलब किसी के घर पे भी। मतलब नियम तो ये कहता है कि घर वालों को जाना चाहिए, है ना। तो फिर डिसीजन हो गया, मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने सबको बताया जितने भी लोग थे, मतलब अपने ग्रुप में जो भी मतलब 3-4 लोग। तो मैंने कहा भाई अब ऐसा ऐसा है, मुझे अब जाना है नेपाल, ठीक है। तो अब चांसेस यही हैं कि अब अकेले ही जाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी बड़ा टफ फैसला था मेरे लिए कि भाई नेपाल जाना दूसरी कंट्री में किसी लड़के के घर वालों से मिलने के लिए। और वहाँ पर मुझे डर भी ये था कि कहीं तुमने अपने घर पे बताया ना हो और मैं अचानक से पहुँच जाऊँ, ठीक है। तो मेरी धुलाई ना हो वहाँ अलग से। मैं रियल चीज़ कह रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस, हम्म, ठीक है। तो मैं उठा, मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया, मैंने कहा 3-4 दिन में आऊँगा, मैं जा रहा हूँ दिल्ली और 3-4 दिन में आऊँगा मैं, ठीक है, 3-4 दिन में घूम घाम के आऊँगा मैं। तो मैं गया यहाँ से अपनी बड़ी माँ के घर पे, ठीक है, मैंने टिकट ऑनलाइन बुक करी। नेपालगंज की इन्होंने गाइड किया मुझे रास्ता नेपालगंज का। तो मैंने वहाँ की टिकट बुक करी और सीधा उठा अपनी जेठी माँ के घर पे, उनको भी नहीं बताया मैंने कि मैं आखिरकार जा कहाँ रहा हूँ, ठीक है। मैंने उनको ये, हाँ, जेठी माँ के घर पे जब गया था तो उन्होंने जब मुझे पूछा था, तो उन्होंने मुझे पूछा था कहाँ जा रहा है। तो मैंने उनको बताया था मैं नेपाल घूमने जा रहा हूँ दरअसल, ठीक है, क्योंकि मैंने टिकट बुक करके दी। तो लेकिन उनको भी कोई आइडिया नहीं था कि एक्चुअल में मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो वहाँ से मैंने शाम के 9 बजे की बस पकड़े, अगले दिन सुबह 9 बजे नेपालगंज बॉर्डर पे। अब वहाँ पे जाने के बाद में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि बॉर्डर के स्टार्टिंग पॉइंट तक तो मतलब ये है कि 5-10 किलोमीटर तक के इंडियन चलता भी सिम है, हर चलता है। चलता है ना, सिम कार्ड चलता है, बड़ी परेशानी। वहाँ पहुँचे तो सिम कार्ड ही ना चले, पैसे एक्सचेंज कराने थे, बहुत सी चीज़ें होनी थी, ठीक है। तो वहाँ पर एक भाई जी मिले अपने साथ में, उन्होंने इन चीज़ों में हेल्प करी, मतलब उनको थोड़ा नेपाली लैंग्वेज आती थी। तो उन्होंने नेपाल मतलब जो भी है जहाँ पे जाके एक्सचेंज उक्सचेंज करवा दिया, ये सब चीज़ें करवा दी। तो मुझे उस टाइम पे आइडिया मिल गया कि यहाँ पे अगर दोबारा आने का होगा तो कैसे करके आना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। वहाँ से अगले दिन एक दिन तो वहीं रुका मैं, ठीक वहाँ है। पे क्योंकि बसेस वगैरह अवेलेबल नहीं हाँ, थे रात के टाइम और पे। मैं बस अड्डे के नज़दीक में रुका था और मेरे पास थे पैसे काफ़ी ज़्यादा, ठीक हम्म, है, कैश था मेरे पास में। इंडियन करेंसी तो कम होती है लेकिन नेपाली उससे दोगुना हो जाती है, ठीक है, मतलब नोटों का साइज। तो अब वहां पर मुझे डर इस बात का लगे साला होटल में अकेले हूँ मैं, यहाँ मुझे मतलब वो लैंग्वेज की वजह से परेशानी हो रही थी बताने में किसी को भी। तो हर कोई मतलब कहीं रूम में कोई घुस ना जाए, कोई कुछ ना कर ले, कोई कूट ना दे या लूट ना दे। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ना कि जो इंडिया में नेपाल से आते हैं कई लोग जैसे रोजगार की तलाश में, तो कई बोलते हैं ना कि बॉर्डर पर लुट जाते हैं, सुना होगा हम्म, अक्सर ना। तो मुझे भी डर यही था दरअसल। तो जैसे जैसे करके मैंने रात बिताई, अगले दिन पहुंच गया मैं बस पकड़ के इनके खलंगा में। खलंगा में उतरा, खलंगा में उतरने के बाद में वहाँ पर ये आई, फोटो में अलग ही दिखती थी, रियल लाइफ में अलग ही दिखती थी। फोटो में तो थोड़ा बहुत आदमी हेल्दी भी लगता है, मैंने रियल लाइफ में देखा भाई साहब, मैंने कहा "ये क्या क्या? हड्डी है, हड्डी हड्डी भाई साहब", ठीक है। अभी तो बहुत सही मतलब थोड़ा बहुत हेल्थ बन गई भाई। तो वहाँ पर जाने के बाद में पहली बार इनके घर पे गया, वहाँ पे मिला सबसे बातचीत करी, बहुत अच्छा रहा, मतलब जैसे मैंने सोचा था ऐसे कुछ नहीं हुआ।
मतलब इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा कि उतना मतलब जो बोलते हैं ना कि अतिथि सत्कार जिसे बोलते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट मिलना किसी के घर पे जाने के बाद में, ठीक है, वो इतना मैंने कभी लाइफ में मतलब देखा नहीं जितना वहाँ पर जाके देखा मैंने स्टार्टिंग में। वहाँ से मैंने जैसे ही पहुँचा उसके अगले दिन किया मैंने व्लॉग अपलोड, ठीक है, मैंने कहा अब सब कुछ ठीक है, पर अपने अंदर भी घबराहट हो रही थी, तुम भी बोले थे कि ऐसे वीडियो रहने दो, ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि कर दो देखी जाएगी। अब वहाँ से कर दिया वीडियो अपलोड, ठीक है, कि इंडिया से नेपाल पहुंचा अपनी मंगेतर से मिलने, ठीक है, और वो हो गया वायरल, और सब रिश्तेदारों से लेके सब लोगों ने देखा, अपने गांव में देखा, और पापा का यहाँ पे फोन बजना हो गया शुरू, ठीक है। लगातार मतलब पहले तो पापा और सब यही कह रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, दरअसल सब लोगों को यही लगा, 2 वीडियोस तक हर किसी को यही लग रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन जब तीसरी वीडियो आई, चौथी वीडियो आई, पांचवी वीडियो आई, छठी वीडियो आई, तब सबको कंफर्म हो गया कि अब तो भाई नेपाल से ही शादी करने वाला है ये, ठीक है। धीरे 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 बातें चली, मतलब कि अपने अंदर जो स्टार्टिंग में डर भी था ना वो भी गायब हो गया वहाँ पे जाके, जिस तरीके से मतलब घुल मिल गए लोगों के साथ में वहाँ पे ना, नेपाल में खलंगा सल्यान में, इधर उधर घूमे, पूरी फैमिली के साथ में घूमे, राइट। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार रहा मतलब। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आपको पता ही है, आपको फिर व्लॉग रेगुलर बेसिस पे देखने को मिले ही। लेकिन जो अपने लिए सबसे डिफ़िकल्ट वो था ना, क्या बोलते हैं, डिसीजन, वो था नेपाल अकेले जाना, ठीक है। तो इसमें होता ना कई बार डर होता है यार कि भाई किसी ने कंप्लेन कर दी, पुलिस में पकड़वा दिया, बहुत सी चीज़ें हो जाती है ना। वहीं के लोग भड़क गए, वहीं के लोगों ने मार कूटना शुरू कर दिया, तो कौन है वहाँ पे पूछने वाला, कोई नहीं है, मतलब कहाँ नेपाल का खलंगा, कहाँ तिमल खाल, ठीक है, बहुत दूर है मतलब। तो जैसे तैसे करके भाई सब कुछ अच्छा रहा, मतलब मैंने इतनी रिस्पेक्ट कहीं नहीं देखी मतलब जितनी वहाँ पर हुई मतलब। तो बढ़िया रहा, घर वालों को भी मैंने बता दिया था, तब घर वालों को भी यकीन हुआ कि मैं सही में सच बात कह रहा था, ठीक है। लेकिन इसके बारे में मैंने घर पे नहीं बताया था कि मैं नेपाल जा रहा हूँ, दरअसल ये इसलिए नहीं बताया था कि अकेले नहीं जाने देते, ठीक है, रिस्क भी था, मैंने गलत भी किया कि घर वालों को नहीं बताया, मुझे बताना चाहिए था एक्चुअल में उस टाइम पे ना। मुझे बाद में ये चीज़ें लगी, पर ये चीज़ें तब लगी मुझे कि जब मुझे मतलब नेपाल में सब कुछ सुटेबल लगा, तब उसके वहाँ से आने के 1 हफ्ते बाद हम दोबारा आ गए थे वहाँ पे, हम हाँ, एंगेजमेंट के लिए पापा बोलते एंगेजमेंट के लिए। फटाफट करो हाँ, एंगेजमेंट। फिर सब चीज़ें इतनी स्पीड से हुई, इतनी स्पीड से हुई। उफ, बता नहीं सकते वो हाँ, चीज़ें मैं वहाँ से अच्छे से। वापस आए 1 हफ्ते बाद, मैं तुरंत यहाँ से अपने मामा को, अपने क्या बोलते हैं वो भाई, ताऊ जी को, अपने भाई को, अपने पापा को अपने साथ नेपाल लेके गया, दिखाया मैंने वहाँ पे, खातिरदारी से सब लोग खुश। वहाँ पे सगाई करी, सगाई निपटाई वहाँ पे, उसके बाद में तुरंत वहीं पर मंदिर में डेट भी निकल गई दरअसल कि शादी किस दिन होनी और है। उस टाइम हमें पता नहीं था कि शादी के डेट भी निकल रहे, दरअसल हाँ हम वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे, मतलब पूजा पाठ पंडित जी ने करवा दिया था, हम थोड़ा सा बस ऐसे ही टहल रहे थे वहाँ पे ना मंदिर पे, आपस में बात कर रहे थे, हाँ। इतनी जल्दी जल्दी हो रही है, मतलब आपस में होती है पर्सनल चीज़ें, जल्दी जल्दी ये वो चीज़ बात कर रहे थे, बोलते इधर आओ इधर आओ, हमने कहा क्या हुआ, बोलते डेट निकाल दो मैंने कहा तो हाँ, तब मतलब तब तो आप सभी को पता ही है क्या क्या चीज़ें होगी, मतलब शादी हुई, बहुत सी चीज़ें हो गई मतलब ना, बढ़िया बढ़िया। तो शादी होगी, सब कुछ बढ़िया निपट गया सगाई के बाद में। और अब फिर नेपाल जाने का करेंगे आगे चल के प्लान, हाँ बिल्कुल, ठीक है, बहुत जल्द थोड़ा सा फिर। टाइम लेते हैं फिर उसके हाँ, बाद देखते और नेपाल हम इस बार ही ऐसे नहीं जाएंगे, हफ्ते 10 दिन के लिए नहीं जाएंगे, हम जाएंगे पूरा कम से कम एक एक डेढ़ डेढ़ महीने महीने के के लिए लिए, क्योंकि हमें नेपाल अच्छे से घूमना है। घूमना भी है, इधर उधर भी, मेहमानी भी मेरी बहुत लंबी चौड़ी है, चाहे आप हिमाचल में रहो, हाँ क्योंकि जहाँ पर भी रहो मेरी फैमिली हर जगह मतलब है, ऐसा सोचते लोग कि ये वो चीज़, ऐसा कुछ नहीं है हिमाचल में भी, मतलब जो मेरी नानी है वो हिमाचल से बिलोंग करते हैं, तो शादी दरअसल उनकी नेपाल में हुई, मेरी नेपाल से यहाँ हुई, वो अलग चीज़ें हैं, तो तो ये चीज़ें हैं। तो मतलब अब बहुत जल्दी हम पहले हिमाचल जाएंगे, फिर उसके बाद में नेपाल जाएंगे। नेपाल का काफ़ी लंबा टूर होने वाला है, क्योंकि हम पोखरा जैसे सिटीज़ में घूमेंगे, काठमांडू काठमांडू, जाएंगे, बहुत सी जगह पर जाएंगे, और वहाँ पे लुम्बिनी जाएंगे, लुम्बिनी देखेंगे। हाँ, तो हमारा मतलब पूरा ना ये है कि पूरा अच्छे विजिट से है घूमेंगे, मतलब करेंगे विजिट। हाँ, नेपाल। तो अब तो ये है कि जैसा अपना इंडिया है, अब जैसा अपना उत्तराखंड है, वैसे ही नेपाल है अपने लिए, ठीक है।
तो कोई डिफरेंस नहीं है कुछ ज़्यादा, तो मतलब अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे। और ये था हमारा लव स्टोरी का सार, ठीक है। जो आप इसमें लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे। इंतज़ार कर रहे थे, हाँ। और इसमें कई चीज़ें मतलब हमने इन्वॉल्व नहीं करी है जो फैमिली रिलेटिव्स हैं, हाँ, ठीक है, वो हम नहीं करना चाहते, नहीं वो करना हम अपने चाहते। पर्सनल लाइफ है, तो ज़्यादा हाँ, पर्सनल लाइफ में भी फैमिली की जो अच्छा नहीं होता। पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा डिस्कस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जब फैमिली की साइड से बस इतना हम क्लियर कह रहे हैं कि ना तो इनकी फैमिली ने कभी हमारी शादी के लिए मना किया, और ना ही मेरी फैमिली ने शादी के लिए कभी मना किया, ठीक है। भले ही वो सोशल मीडिया से ही सबको ज़्यादातर लोगों को पता चली हो, तुम्हारी ज़्यादातर फैमिली को भी सोशल मीडिया से ही पता चली, राइट। जब मैंने व्लॉग अपलोड किया, ठीक है, और मेरा भी यही सीन था कि मेरी फैमिली को भी तभी पता चला जब व्लॉग अपलोड किया। लेकिन इसमें ये चीज़ था पहले से ही कि हर किसी को मैंने ये चीज़ बताई थी, ठीक है। अब ट्रस्ट करना उनकी ही जिम्मेदारी थी, ठीक है। ट्रस्ट नहीं किया उन्होंने उस टाइम में मेरी बातों पे, तो वो अलग चीज़ है। बट हाँ, एक मैंने गलत फैसला मतलब ये कह सकते हैं कि मैंने नेपाल अकेले जाने का लिया, फैमिली को बिना बताए दरअसल, ठीक है। तो इस चीज़ का है, लेकिन सब कुछ अच्छे से भी था। कुछ फैसले खुद ही मतलब लेने चाहिए, कुछ ऐसे कदम होते हैं जो खुद ही उठाने पड़ते हैं, ठीक है, लाइफ के। आप ये समझ लो कि ये एक सबक है लाइफ का कि कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रांगली लेने पड़ते हैं खुद से ही। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक और चीज़ हम इन्वॉल्व करना चाहेंगे कि देखो, इसमें कुछ चीज़ें हमने इन्वॉल्व नहीं करी हैं, ठीक है। उसमें से मैं अपनी एक बात बोलना चाहूँगा। अगर कोई पर्सन आपको टाइम देता है ना, यू मस्ट रिस्पेक्ट, ठीक है। आपको उस बात का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप किसी भी नए रिलेशन में जुड़ते हैं तो रिलेशन के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, ठीक है। कि आप चाहे कुछ भी हो, आप चाहे आप सक्सेसफुल होते जा रहे हैं लाइफ में, है ना, किसी नए रिलेशन में जुड़ रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो जहाँ पर भी आप जैसी आप ग्रोथ करते हैं, जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे आप किसी के साथ में जुड़ते हैं, तो उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना पड़ता है, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर पीछा हटाएंगे तो उस केस में ओबियस सी बात है कि धीरे 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 आपसे हर कोई दूर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मतलब मेरा पर्सनल लाइफ का सबक है, ठीक है। और मैं विपना को भी यही चीज़ समझाता हूँ कि भाई, अब जैसे सपोज एग्जांपल के लिए विपना का यूट्यूब चैनल है, राइट। तो मैंने उसको यही चीज़ समझाता कि अगर आपके साथ में इतने लोग जुड़े हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है आपके पास में, बिल्कुल। ठीक है। तो उस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज का हमारा लव स्टोरी, और बाकी जो भी है बढ़िया मज़ेदार। कुछ कहना चाहेंगे? तो लव स्टोरी ऐसी रहेगी हमारी, तो जल्दबाजी में सब चीजें होगी। जल्दबाजी में नहीं, शादी बोला मैंने, शादी शादी जल्दबाजी engagement, में देखो, मतलब जल्दी जल्दी। हाँ, सब चीज़ें जल्दी जल्दी हुई हैं, जल्दबाजी में कोई भी चीज़ें नहीं हुई है। जल्दी जल्दी हुई बोलने की हाँ। कोशिश कर रही हूँ मैं, जल्दी जल्दी सब चीजें, ये वो चीजें। देखो, फैसले दो तरीके से होते हैं, ठीक है। फैसले लेने में कभी भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए, ठीक है। इंतज़ार का मतलब जल्दबाजी का फैसला नहीं होना चाहिए, लेकिन फैसला जल्दी होना चाहिए, ठीक है। दोनों में फ़र्क होता है, ओके, ठीक है। सॉरी। सॉरी नहीं, अंडरस्टूड बोलो, समझ गई बोलो। समझ गई मैं। पर अपना केस भी आ चुका है, और अब ऐसा करता है कि मुझे लगता है शायद इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देना चाहिए, आई थिंक, राइट। सो उम्मीद दोस्तों, है ये कि था आप सभी हमारा लोगों लव ने स्टोरी का लव व्लॉग। स्टोरी मजे लिए। आजा आजा आजा। सो दोस्तों, अभी ऐसे करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये लव स्टोरी का वीडियो था हमारा, जो कि काफ़ी मज़ेदार, अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ, अलग अलग एक्सपीरियंसेस के साथ में रही। इंडिया से नेपाल तक का एक्सपीरियंस, ठीक है, फैमिली का एक्सपीरियंस, हर चीज़ मतलब बढ़िया रहा, मतलब अच्छा रहा, लाइफ में सब कुछ बढ़िया चला। और अब क्या करें, एंड करें, बिल्कुल। क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट बता ही दिया है। हम्म, तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना। करना। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।